अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली के कलाब्रिया में 4 मजदूरों को ज़िंदा जलाने वाले केस में इटालियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ, बल्कि मैं कहूँगी कि अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है, जिसे सुनकर डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाएंगी। जहाँ पर कातिल मकतूल का आपस में क्या रिश्ता निकला, गिरफ्तार किए गए जो 2 पाकिस्तानी गैंग मास्टर्स हैं, इनके बयानात ने तफ्तीशी को हिला के रख दिया। कितने पाकिस्तानी मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं इटली में और यूरोप में, कितने पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ इस गर्ज से इस माफिया का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पर कितना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, वो भी माफिया में। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। गिरफ्तार किए गए 2 पाकिस्तानी गैंग मास्टर जो हैं उन्होंने बड़ी चीज़ें सामने रखी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाए। इतालवी मीडिया के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ सबसे बड़ा सबूत जो है पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेजेस लगी हैं और इन वीडियोस में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये 2 दरिंदा सिर्फ पाकिस्तानी मुल्ज़िमान जो हैं गाड़ी के पास आते हैं, बाहर से गाड़ी के दरवाज़ों को ब्लॉक करते हैं ताकि अंदर बैठे लोग निकल ना सके, पेट्रोल छिड़कते हैं, लाइटर से आग लगा देते हैं। ये सब फुटेजेस में मौजूद है। फ्रांसिक टीम ने जो मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको कब्ज़े में लिया। जियो लोकेशन जो लोकेशन ट्रैकिंग होती है वो की दोनों मुल्ज़िमान के लोकेशन वाक़े के वक्त उसी पेट्रोल पंप के पास मिली, जिसने उनका झूठ का पोल भी खोल के रख दिया कि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फ्रांसिक रिपोर्ट में बताया गया कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बाहर से इन्होंने लॉक वगैरह किया हुआ था, ब्लॉक कर दिया था। इस पूरे हादसे में एक अफ़गान मजदूर बेचारा जो है ताज मोहम्मद, गाड़ी के ट्रंक से निकल के मौत ज़ाती तौर पे बच गया। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ने उसकी लिखी हुई थी, उसने बचना था। उसने तालवी मीडिया और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनके सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसे सुन के रूह काम गई। ताज मोहम्मद ने बाकायदा बयान दिया कि हम दिन भर स्ट्रॉबेरी चुनने के बाद जब घर लौट रहे थे, फिर पाकिस्तानी गैंग मास्टर जो है हमें पिस्टल और चाकू के ज़ोर पर डराते थे और ज़बरदस्ती हमसे काम करवाते थे। जब हमने उनसे अपनी पिछली मजदूरी के पैसे मांगे जो कि हमारा हक था, तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गाड़ी रोकी, हमें अंदर लॉक किया, पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर लाइटर फेंक दिया। वो हमें खाना और रहने की जगह देते थे, लेकिन हमारी मेहनत के पैसे हमें नहीं देते थे। इटली में एक बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। अब बात करते हैं दोनों पाकिस्तानी मुल्ज़िमान की, जिन्होंने जो है वेला पियाना से इनको गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस हेडक्वार्टर में इनसे लंबी तहकीकात की गई। शुरुआती बयानात में तो ख़ुद को मासूम बेचारा मज़लूम जो है इन्होंने ज़ाहिर करने की कोशिश की। आग किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से लगी होगी, हमने तो मदद करने की बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने सीसीटीवी फुटेजेस रख दी तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, जिसमें उन्हें गाड़ी में पेट्रोल छिड़कते हुए, दरवाज़ा लॉक करते हुए देखा गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी मुल्ज़िमान अब सज़ा से बचने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतालवी पुलिस इस वक्त इस एंगल पर भी गहरी तफ्तीश कर रही है कि दोनों जो पाकिस्तानी मुल्ज़िमान हैं किस बड़े नेटवर्क के साथ मिले हुए हैं और कितने नेटवर्क जो है पाकिस्तानी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। यूरोप में इनके कितने नेटवर्क्स फैले हुए हैं, पाकिस्तान से कौन कौन ऑपरेट कर रहा है। अब आप ये देखें कि कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। समन अब्बास का केस भी यही हुआ था, पाकिस्तानी फैमिली ने जाके अपनी बेटी को वहाँ पे दरिंदों की तरह मार दिया था। तो पाकिस्तानी किस हद तक जो है गिर चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं। जो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो वहाँ पर जो बड़ी मेहनत से मजदूरी कर रहे हैं या जो उनको पैसे नहीं देते और जो बड़े लीगल तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी इन दरिंदों की वजह से आए रोज़ इनके केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो शर्म का सामना करना पड़ता है। पैसे के लालच में अपने भाइयों और गरीब मजदूरों को इस तरह से ज़िंदा जला देना, आप देखिए क्या इंसानियत है। ये सबसे बड़ा कत्ल है। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स जो है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें डेफिनेटली आप ये सोच रहे हैं, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि पाकिस्तानी कहीं पर भी चले जाएं, कुछ दरिंदे पाकिस्तानी जो हैं वो दरिंदे ही रहते हैं और उनको ऐसी ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए कि बाकी लोग भी इनसे सीखें। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।